मैंने तकरीर भी शुरू नहीं की है, इनाम दे दिया एक फटे हुए नोट के साथ। अल्लाह ताला इन्हें बरकतें अता फरमाए। नहीं माशाअल्लाह, ये इनकी हिम्मत है 12:30 बजे इनाम देना। 12:30 बजे तो लोग मियाँ बैठे हुए लोगों को देख के यूं लगता है कि मार के भागेगा। इस अंदाज से लोग बैठे होते हैं या खड़े होते हैं, कभी कभी डर लग जाता है, ऐसा लगता है ये मार के भागने वाला। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, शादाबाद। बेहतरीन नातो मनकबत आपने समात की। मद्दाह खैरुल अनाम तूतिए चमनिस्तान रजा मुहतरम मुहतशम जनाबे शान अरब मुरादाबादी। कहाँ कहीं तो लुटना है, कहीं तो लुटना है, फिर नक्शे जहां बचाना क्या। जब आ गए हो तो मख्तल से बच के जाना। बैठ हमारे नकीब साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे ये बुजुर्ग मिंबर की रौनक बढ़ाए हुए हैं। अल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। यकीन कर पूरी कायनात में बहुत महफिलें होती हैं, बहुत इजलास होते हैं। कहीं कव्वाली की महफिल है, कहीं नाच गानों की महफिल है, कहीं कोई पंचायत है, कहीं चाय के होटल पे महफिल लगी है। मगर याद रहे सारी महफिलें नाच गाना है तो गुनाह। होटलों पे महफिलें सजी हैं, लोग झूठ बोल रहे हैं, गीबतें कर रहे हैं, गुनाह अपने सरों पे मोल ले रहे हैं। एक वाहिद अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल है, बंदा यहाँ बैठता है, लम्हा लम्हा अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियां लिखता रहता है। लम्हा लम्हा अल्लाह उसके नामे अमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता रहता है। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसने हमें अपना प्यारा महबूब अता फरमाया है। ये छोटे छोटे बच्चे क्यों बैठे हैं यहाँ, किस लिए? ये 5-5, 6-6 साल के बच्चे कौन लाया है इन्हें यहाँ? किसी ने मजबूर तो नहीं किया इन्हें। ये मजबूर होकर नहीं, मसरूर होकर बैठे हैं। बस इन्हें इतना पता है, ज्यादा कुछ नहीं जानते, बस इन्हें इतना पता है कि घर में अम्मी अब्बू से जो हमने हुजूर का नाम सुना है, हुजूर की बातें सुनी हैं, आज अपने उसी नबी का जिक्र सुनने के लिए हमें जाना है, नबी की महफिल में हमें बैठना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, क्या बात है। और इंशाअल्लाह ये बड़े होकर हमारी जाबाज सिपाही मुल्क और मजहब की हिफाजत और तक़द्दुस नामूस रिसालत के लिए ये अलमबरदार की हैसियत से खड़े हुए नजर आए। अल्लाह ताला हमारे इन बच्चों को ज़ौक़, मज़ीद ज़ौक़ अता फरमाए और इन्हें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़ा प्यारा अल्लाह ने हमें रसूल अता किया, बहुत फज़ल किए हैं अल्लाह ने। सबसे बड़ा फज़ल ये है कि उसने हमें तवज्जो है तो जरा सब लोग कहें सुभान, और जोर से कहें सुभान अल्लाह। फज़ल और क्या चाहिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अगर और कुछ चाहिए तो बताएं मुझे। फज़ल और क्या चाहिए। फज़ल और क्या चाहिए। फज़ल
वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर वाह वाह वाह। इससे बड़ी और कोई दौलत है? समझ में आ रहा? जोर से कहें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। फज़िले और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या। अच्छा, हम अपने जलसों में एक नारा लगाते हैं। हम लोग नारा लगाते हैं क्या? हुजूर का दामन। जोर से इधर देखो, हुजूर का दामन। बच्चों लगाते हो नहीं नारा? मिलादुन नबी का जुलूस निकलता है, हुजूर का दामन, हुजूर का दामन नहीं छोड़े। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। जोर से थोड़ा थोड़ा आप अगर अपने आप को तैयार कर लें, थोड़ा 10-15 मिनट आप मेरा साथ अगर निभाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला फिर मैं आपका साथ निभाऊंगा। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामने मुस्तफा जिनके हाथों में है। दामने मुस्तफा जिनके सुनाते भर के झोली मेरे सरकार ने। बोल दो। भर के झोली मेरे सरकार ने। 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 मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। इससे बड़ी दौलत वो भी कौन सी होती है? ए बच्चों, मेरी तरफ देखो सारे बच्चे, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखोगे तो बेटे मैं तकरीर तुम्हें सुनाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। देखो बच्चों सुनो, हम जिस नबी के उम्मती हैं, ए बेटे इधर सुनो, हम जिस नबी के उम्मती हैं, हमारे नबी की शान ये है, हमारे नबी हम सबसे
हर छोटे बड़े जवान बुजुर्ग बच्चे से हर किसी से मुस्तफा जाने रहमत बेहद प्यार फरमाते हैं। हुजूर जवानों से भी प्यार फरमाते हैं, बुजुर्गों से भी प्यार फरमाते हैं, बच्चों से भी प्यार फरमाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को आमतौर पे नजरअंदाज किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। मस्जिद में बच्चे चले जाएं नमाज में, लोग कहते हैं मस्जिद में बच्चों को मत आने दो। मस्जिद में बच्चे आएंगे शोर शराबा करेंगे, हंगामा करेंगे, मस्तियां करेंगे। कहते हैं बच्चों को मस्जिद में न आने दो, मगर नहीं, मैं कहता हूं बच्चों को मस्जिदों में आने दो ताकि ये मस्जिदों में आए, इनका शऊर बेदार हो जाए, इन्हें पता लग जाए ये मस्जिदें हमारे रब का घर है, हमारे लिए इबादत गाह है, इबादत खाना है। हमें यहाँ पर आना है, अपने सरों को झुकाना है, अपने रब को राजी करना है। मेरे हुजूर ने हमेशा बच्चों से प्यार किया। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवाना, बात बच्चों से शुरू करते बड़ों पे खत्म करेंगे। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया मुस्तफा करीम मस्जिद नबवी के अंदर नमाज की नियत करके नमाज पढ़ने खड़े हो गए। ताजदारे मदीना नमाज में मसरूफ है, इधर मेरे आका इबादत कर रहे हैं। पीछे से एक बच्चा आ गया, बच्चे ने भी आकर नियत कर ली, अल्लाहु अकबर कह लिया, कानों के बराबर हाथ उठाए, नियत बांध कर आका के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया। इसकी आवाज बिल्कुल साफ कर दो, थोड़ी बिल्कुल क्लियर समझ में आती रहे, और थोड़ी आवाज बढ़ा दो। हजरत ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफा जाने रहमत नमाज पढ़ रहे हैं। पीछे से बच्चा आया, वो भी नियत करके आका के पीछे खड़ा हो गया। मगर मुस्तफा जाने रहमत का प्यार देखो, ताजदारे मदीना की मोहब्बत देखो। आका ने दौराने नमाज बच्चे को पकड़ा, आगे खींचा, अपने बराबर में खड़ा कर लिया। बोल दो सुभान अल्लाह। ये बच्चा तो नबी के पीछे खड़ा हुआ, मगर आका ने पकड़ा, बराबर में खड़ा कर लिया। आज हम मस्जिदों से बच्चों को निकाल रहे हैं। आज हमारे यहाँ कई खूंखार बुड्ढे ऐसे होते हैं जो बच्चों पर दे दबा दब भूसा दे दबा दब। जुम्मे के दिन बच्चा जरा सा हंस जाए, बस चला लगता है। हम बच्चे थे, एक हमारे यहाँ बुड्ढे थे, वो इतना बच्चों को मारते थे साहब कि सलाम फेरते बच्चे भागते थे कि भागो नहीं तो बहुत मारेगा। आप अपनी मस्जिदों में बच्चों को मारते हैं, मगर मेरे बच्चे को पकड़ा करीब में खड़ा किया। मगर बच्चे की अदा भी देखो, आका ने बराबर में खड़ा किया। बच्चा फिर खिसक गया, पीछे जाकर खड़ा हो गया। इमामुल अंबिया ने फिर उसको पकड़ा, बराबर में खड़ा किया। बच्चा फिर खिसक के पीछे खड़ा हो गया। तुम्हारे मेरे आका इमामुल अंबिया ने नमाज मुकम्मल फरमाई। मुस्तफा ने फरमाया, बार बार खड़ा होता रहा, तू बार बार पीछे खिसकता रहा,
इतना सुना तो बच्चे ने जो जवाब दिया, ऐ बड़ो आप जवाब को जरा सुन लो, जवानों इस जवाब को सुन लो। खुदा की कसम अकीदा ताजा हो जाएगा, अकीदा मजबूत हो जाएगा, ईमान को ताजगी और तशफ़ी हासिल होगी। छोटा सा बच्चा है मगर मुस्तफा जाने रहमत को कहता है या रसूल अल्लाह, इमामुल अंबिया कैसे बराबर में खड़ा हो जाता, कैसे आपके बराबर खड़ा हो जाता। छोटा सा बच्चा है कहता है या रसूल अल्लाह, मुझे मेरी माँ ने बताया, मुझे मेरी अम्मी ने बताया, जब आप शबे मेराज मस्जिद अक्सा के अंदर मुसल्ले पे खड़े हुए तो बड़े बड़े नबी जलीलुल कद्र पैगंबर वो आपकी बराबर खड़े न हो सके, वो सारे आपके पीछे खड़े हुए, तो मेरी क्या हैसियत कि मैं आपके बराबर खड़ा हो जाऊं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मकामे मुस्तफा। वाह वाह वाह, बात समझ में आ रही है? कहने लगा या रसूल अल्लाह, जब नबी अंबिया रसूल आपके बराबर खड़े न हो सके, आपके पीछे खड़े हुए, तो मेरी क्या मजाल कि मैं आपके बराबर खड़े हो जाऊं। अल्लाह अल्लाह, यही बच्चा है, मेरे आका ने खजूर मुंह में रखी। क्या क्या बच्चों, क्या खजूर। ताजदारे मदीना ने खजूर मुंह के अंदर रखी। आका ने खजूर खाकर खजूर की गुठली निकाली, फेंक दी। मुस्तफा जाने ने खजूर की गुठली जमीन पे डाली। बच्चा आगे बढ़ा, बच्चे ने खजूर की गुठली उठाई, अपने मुंह के अंदर डाल ली। हुजूर ने गुठली निकाल के नीचे डाली, इसने उठाई मुंह में रखी, चूसने लगा। ये वही बच्चा है जो नबी के पीछे खड़ा हुआ नमाज में, ये वही बच्चा है जिसने आका के मुंह से निकली हुई खजूर की गुठली को उठाकर मुंह में रखा, चूसने लगा। फिर मेरे आका ने हाथ उठा दिए, मुस्तफा ने दुआ देना शुरू कर दिया। ताजदार मदीना ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, करम फरमा दे, ऐ मौला इस बच्चे के सीने को खोल दे, या अल्लाह इस बच्चे को कुरान का इल्म अता कर दे। अल्लाह अल्लाह, कौन है वो बच्चा? जब वो बच्चा बड़ा हो गया, उस बच्चे का नाम क्या है? अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वो कुरान के अजीम मुफस्सिर नबी ने दुआ दे दी। नबी की दुआ ने ये कमाल किया, हिब्रुल उम्मा ये खिताब मिला कुरान के पहले मुफस्सिर। कितनी हदीसों के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। ये ताजदारे मदीना की नजरे इनायत है, नजरे करम है, और बच्चों की नबी से मोहब्बत है। खुदा की कसम मेरे आका ने बच्चों को खूब नवाजा, खूब करम फरमाया। आज हमारी हालत अलग, मगर मुस्तफा जाने रहमत जब मस्जिद नबवी से बाहर निकलते नमाज पढ़ा कर बच्चे कतार बना के खड़े हो जाते, आका को सलाम करते, मुस्तफा जाने रहमत सलाम का जवाब देते। कभी मेरे आका जल्दी फरमाते, हुजूर खुद सलाम फरमाते। अल्लाह अल्लाह, ये बच्चे दौड़ के आगे आते, मुस्तफा जाने रहमत इन बच्चों को सीने से लगा लिया करते थे। आका इन बच्चों से प्यार फरमाया करते थे। ऐ बच्चों सुनो सुनो, जवानों आप भी सुनो, आका ने बच्चों से कितना प्यार किया है। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बच्चों के साथ में खेलने लग जाते। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बच्चों से फरमाते, ऐ बच्चों मुझे पकड़ो, जो मुझे पहले पकड़ेगा मैं उसे इतनी खजूरें दूंगा। बच्चे आका की तरफ दौड़ दौड़ के आते, बच्चे आका की तरफ भाग भाग के आते। ताजदारे मदीना बच्चों के साथ में
नबी घंटों घंटों मस्जिद नबवी के बाहर बैठ जाते, उधर बच्चे अपने खेल में मसरूफ होते, बच्चे खेल रहे हैं, आका नजारा कर रहे हैं, आका मुस्कुरा रहे हैं। एक शख्स आया, अपने बच्चे को पकड़ के कहने लगा, जल्दी चल घर से खेल रहा है। मेरे आका ने आवाज दी, छोड़ दे, बच्चे को खेलने दे। आका का हुक्म सुना, वो सहाबी वापस चले गए। सुबह का वक्त था, ये वापस गए। अब बच्चा फिर बच्चों में खेलने लगा, आका भी वहीं पर बैठे रहे, मस्जिद नबवी के बाहर मेरे मुस्तफा बैठे रहे। अल्लाह अल्लाह बच्चे खेलते रहे। दोपहर का वक्त आ गया, वो सहाबी फिर आ गए, अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, कहने लगे, अब तो दोपहर हो गई है, चल अपने घर पर चल। मेरे आका ने फरमाया, ओ सहाबी खेलने दो, बच्चे को लेकर न जा। अल्लाह अल्लाह इन्होंने फिर बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा फिर खेलने लगा। वक्त और गुजरा, तीसरी मर्तबा सहाबी आए, अल्लाह अकबर कबीरा। बच्चे जाने लगे थे, मेरे आका ने इजाजत दे दी, ले जा, लेकिन वो आगे आका की बारगाह में आ गए। सहाबी आकर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, है ताजदार मदीना, मैं अपने बच्चे को बुलाने आया, आपने सुबह में नहीं जाने दिया, आका आपने दोपहर में नहीं जाने दिया, या रसूल अल्लाह क्यों रोक के रखा? मेरे आका ने फरमाया, सुन ले, ये मेरा बच्चा जिन बच्चों के साथ में खेल रहा था, उन बच्चों में एक यतीम बच्चा था, उसका बाप दुनिया में मौजूद नहीं। जब तू आया, तूने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा, ले जाने लगा, मैंने तुझे इसलिए रोक लिया कि बाप की मोहब्बत इस बच्चे को कहीं तड़पा न दे, कहीं ये बच्चा रोने न लग जाए, कहीं यतीम को अपना बाप याद न आ जाए, उस यतीम के दिल पे असर होगा। वो सोचता, मेरा बाप भी जिंदा होता तो मेरा बाप भी मुझे बुलाने के लिए आ जाता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर का बच्चों से प्यार है, यतीमों पे भी शफकत है, यतीमों से भी मेरे आका। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाया, मैं यतीमों के सरों पर दस्त शफकत रखने आया हूं। याद रहे, मैं किसी को रोता नहीं देख सकता। बच्चे खेलते रहे, हमने तो रिवायतों में यहाँ तक पढ़ा, मुस्तफा जान रहमत बच्चों के करीब आते, बच्चों को सीने से लगाते, तो बच्चों का भी मामूल बन गया था। उधर मेरे आका मस्जिद से निकलते, इधर ये बच्चे रोते जाते, कहते हमारे आका गए, मेरे आका गए, वो मेरा कमली वाला आ गया। ये सारे बच्चे आका को देखते ना तो दौड़ते भागते, कहते वो मेरा कमली वाला आ गया, वो मेरा नबी आ गया। सुनो तवज्जो के साथ में, उन्हीं बच्चों के दरमियान एक बच्चा है, वो किसी मुसलमान का बच्चा नहीं, यहूदी का बच्चा है। उन बच्चों के साथ में खेलने वाला वो यहूदी का बच्चा। जब सारे बच्चे दौड़ के जाते, कहते मेरा नबी आ गया, मेरा नबी आ गया, ये यहूदी का बच्चा भी दौड़ के जाता, कहता मेरा नबी आ गया, मेरा नबी आ गया। बोल दो सुभान अल्लाह। यहूदी का बच्चा है। मेरे आका तो गैरों के बच्चों से भी इतना प्यार करते हैं। बच्चा तो गैर का है, यहूदी का बच्चा है, मगर कहता है मेरा नबी आ गया, मेरा कमली वाला आ गया, दौड़ के जाता मेरे आका आ गए। मिलादुन नबी का जुलूस निकले, गांव-गांव में बच्चे तैयार होके आगे खड़े हो जाते, छोटी झंडियां हाथ में पकड़ कर। ये सारे बच्चे नारा लगाते हैं, सरकार की आमद मरहबा। ये बच्चे भी तो यही कहते हैं, मेरे आका आ गए, नबियों के नबी आ गए, महबूबे खुदा आ गए। वो बच्चा भी दौड़ के जाता, कहता मेरे नबी आ गए,
अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे आका उस बच्चे को भी सीने से लगा लेते, हुजूर उस बच्चे को भी प्यार फरमाते। और जिसे मेरे आका सीने से लगा ले, जिसकी पेशानी पे मुस्तफा के लब लग जाए, अल्लाह ताला उसे कैसे ईमान की दौलत से महरूम रखे। जिसे मेरे आका सीने से लगा ले, अल्लाह ताला उसके सीने में ईमान कैसे दाखिल न फरमाए। जिसे मेरे आका प्यार फरमाए, क्योंकि हमने तो यहां तक पढ़ा, नबी का हाथ अगर कपड़े को लगा, हजरत अनस का दस्तरखान, खाना मेरे नबी ने खा लिया, हाथ दस्तरखान से साफ कर लिए। जब उस दस्तरखान से आका ने हाथ साफ किए, हजरत अनस फरमाते वो दिन है और आज का दिन है, मैंने धोया नहीं कभी दस्तरखान। क्या करते हो, कैसे साफ करते हो? कहने लगे जब दस्तरखान गंदा हो जाता है, मैं दस्तरखान को आग में डाल देता हूँ। आग दस्तरखान को नहीं जलाती, मैल को दूर कर देती है। दस्तरखान बिल्कुल साफ होकर बाहर निकलता है। मजरे के सुन्नी मुसलमानों, एक जुमला सुनो, नबी का हाथ है लगा है कपड़े को, आग में कपड़ा गया, आग उसे जलाने को तैयार नहीं है। दुनिया की आग उसे नहीं जलाती। याद रखना ये निस्बत मुस्तफा का कमाल है। अगर कपड़े को नबी से निस्बत हो जाए, उसे दुनिया की आग नहीं जलाती। मेरा इश्क कहता है गुलाम को अगर आका से सच्ची निस्बत हो जाए, तो फिर उसे जहन्नम की आग भी नहीं जलाएगी। मगर शर्त यह है कि गुलाम सच्चा गुलाम बने। हुजूर से मोहब्बत तो करें, ये वाली मोहब्बत थोड़ी कि दावा तो मोहब्बत का है मगर नाली पे से उठने कोई तैयार नहीं है। एक मोहब्बत वो अच्छा देखो सुनो, इमाम साहब कहाँ हैं? इमाम साहब माशाअल्लाह, इमाम साहब मस्जिद में अजान देते हैं सुबह को फजर की। कितने लोग जाते हैं? गिने चुने। मगर सुनो मेरे अजीजों, एक गांव में इमाम साहब अजान पढ़ते थे, लोग आते नहीं थे। एक दिन इमाम साहब ने 2 बार अजान पढ़ दी। जितने बेनमाजी थे नीम की लकड़ियां मुंह में डाले हुए, धोती बनियान में मस्जिद के गेट पे खड़े थे सब। कह रहे हुए मौलाना दिमाग खराब हो गया, 2 बार अजान पढ़ रहे। इमाम साहब बोले ना मैं तो चेक कर रहा था, तुम सो रहे हो या जाग रहे हो, आओगे या नहीं आओगे? बोले पता लग गया मुझे, तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए तुम नहीं आते, और इमाम अगर जरा सी गलती कर दे तुम मस्जिद के गेट पे खड़े हुए मिलते हो। सब बेनमाजी, कोई कोलगेट करता हुआ आ रहा है, कोई उंगली रगड़ता हुआ आ रहा है दांतों पे, कोई नीम की लकड़ी खींचता हुआ आ रहा है। वक्त क्या बात है इमाम साहब, 2 बार अजान। क्या अजीब बात है, एक बार अजान मस्जिद में हो, इमाम या मुअज्जिन पुकारे आओ नमाज की तरफ, कोई नहीं आता। मगर वही इमाम दूसरी मर्तबा अजान पढ़ दे तो इमाम को मस्जिद से निकालने के लिए सारे बेनमाजी मस्जिद के दरवाजे पर। फिर दीन के सबसे बड़े मुहाफिज वही होते हैं, उनसे बड़ा दीन का मुहाफिज कोई नहीं। वो 5 वक्त वाले तो बेचारे साइड लग जाते हैं, उन्हें तो कोई गर्दानता ही नहीं है। रमजान में देखे होंगे तुमने, साल भर से जो 5 टाइम नमाज पढ़ रहे थे, रमजान में बेचारे परेशान है, जगह नहीं मिल रही।
जितना बड़ा बेनमाजी पंखे के नीचे फैल के खड़ा हो गया, पंखे के नीचे मैं पढ़ूंगा नमाज, किसी को आने थोड़ी देगा पंखे के नीचे। याद रखना मेरे अजीजों, मोहब्बत ये नहीं होती, मोहब्बत तो ये है कि मेरे आका ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आशिक को चाहिए आका की आंखों को ठंडक पहुंचाए, 5 वक्त मस्जिद में जाए, सर झुकाए, अपने परवरदिगार की बारगाह में सर झुकाकर अपने रब की पाकी बयान करे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये है मोहब्बत। मगर हमारी मोहब्बत है खुश्क वाली मोहब्बत। 40 में किसी का मोहल्ले में 40वां, हमारी मोहब्बत इतनी अच्छी, बड़ा चावल या नान गोश्त या बिरयानी जब चलती होती है तो टूट टूट के पड़ते हैं। बच्चा कोई रह थोड़ी जाएगा घर में जो उस दिन 40वें की बिरयानी नहीं खाएगा। मगर बिरयानी के कार्यक्रम के बाद में जब हुआ मिलाद शरीफ तो गिने चुने 5-6 लोग, अब वही बेचारे बैठे हुए कह रहे हैं वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, और बाकी जिन्होंने बिरयानी यहाँ तक पूरा कर दिया था ना, मामला फुल, खराटे आ रहे हैं बड़े खतरनाक वाले उन्हें घर पे। बेगम को नींद नहीं आ रही है कि आज तुमने कितना खा लिया, इतने खराटे, सोने नहीं दे रहे। 40वें का मतलब ये नहीं कि हम किसी के यहाँ जाके बिरयानी खा लें तो हम 40वें में शरीक हो गए। 40वें का मतलब ये है अगर किसी के 40वें में शिरकत करना है तो आप उसके लिए कम से कम कुरान की 2-4 सूरतें पढ़ के यूं हाथ उठा के दुआ कर दो, या अल्लाह इस मरहूम की मगफिरत फरमा दे। खुदा की कसम आप मगफिरत की दुआ करोगे, अल्लाह के महबूब फरमाते हदीस से पाक है फ़अंज़लल्लाहु तआला अला अहलिल कुबूरी का अमसालिल जिबाली मिन दुआई अहली दुनिया। मेरे आका फरमाते हैं जब कोई जिंदा अपने किसी मरहूम के लिए मगफिरत की दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी कब्र में पहाड़ों के बराबर नूर नाजिल कर देता है। मगर हम तो 40वें पे भी इसलिए जा रहे हैं, ये हमारे अब्बा के 40वें में आया था, हम इसके अब्बा के 40वें में जाएंगे, और ये हमारे यहाँ नहीं आया था, हम इसके यहाँ नहीं जाएंगे। ये शादी ब्याह की तरह रस्म और रिवाज का माहौल सा जो बना लिया, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। किसी से भी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसमें गरज न हो, गरज शामिल न हो, लोभ लालच शामिल न हो, खालिस मोहब्बत हो। और मोमिन की मोहब्बत तो ये है अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह के लिए करता है, किसी से दुश्मनी करता है तो अल्लाह के लिए करता है। मोमिन का मामला ये है। याद रखना मेरे अजीजों, मोहब्बत हो तो सच्ची मोहब्बत हो। अजीजा ने गिरामुल कद्र आकाए कायनात, सरवरे कायनात, फखरे मौजूदात, नबियों के इमाम, हम सब के आका मौला, मोहब्बत तो हमारे आका हमसे फरमाते खालिस मोहब्बत। हम क्या करते हैं अपने आका के लिए? कुछ भी नहीं, मगर हुजूर फिर भी मोहब्बत फरमाते हैं। आका ने फरमाया झूठ मत बोलो, हम बराबर बोलते हैं, मगर आका फिर भी प्यार फरमाते हैं। आका ने फरमाया चोरी ना करो, हम चोरियां कर रहे हैं, मगर मदीने वाले आका फिर भी प्यार फरमा रहे हैं। हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मौलाना शान अरब साहब कुछ हाथ नहीं लगता आदमी के, तो मस्जिद से चप्पल तो लेके भी निकल ही जाता, भागते भूत की लंगोटी से कुछ हाथ नहीं लगा, ला मस्जिद से चप्पल ही ले चलो।
कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर करते हैं। परचूनी की दुकान पे गए, किसी चीज का भाव मालूम कर रहे, थोड़ी सी उठाई मुंह में रख ली। उसने देखा या नहीं देखा, ये हर हाल में जायज नहीं है। याद रखो मेरे आका ने जो अहकाम नाफिज किए, जो शरीयत अता फरमाई, हम उसके बिल्कुल खिलाफ, मगर ताजदार मदीना इमामुल अंबिया फिर भी हमसे प्यार फरमाते हैं। अगर आका प्यार न फरमाते तो याद रखना अल्लाह का अजाब न जाने कब कहां के पकड़ लेता। अजाब अगर नहीं आता तो फकत इसलिए कि हमारे लिए आंसू बहाने वाली जात मुस्तफा की, आका ने आंसू बहाए हैं हमारे लिए। मुस्तफा ने रातों को जाग जाग कर अल्लाह से दुआ की है, रो रो के हमारे लिए। काश हमें समझ में आ जाता हमसे आका ने कितना प्यार किया है, हम आका की मोहब्बत को देखकर ही समझ लेते कि हमें भी अपने आका से कितना प्यार करना है, किस अंदाज से प्यार करना है। अल्लाह अल्लाह बात वहीं पर जहां से आगे बढ़ी है। आका तो जवानों से भी प्यार फरमाते हैं, बच्चों से भी प्यार फरमाते हैं, आका तो बुजुर्गों से भी प्यार फरमाते हैं। बात पहले जरा सी बच्चों की चली है, इसको मुकम्मल करके आगे बढ़ेंगे। जिन्हें सुनना है, ज़ौक़ है, वो जोर से कहते सुभान अल्लाह। हुजूर कितना प्यार करते हैं। यहूदी का बच्चा हुजूर सीने से लगा लेता, और जब आका सीने से लगा ले, खुदा की कसम उसके दिल की दुनिया बदल गई। है काफिर का बच्चा, मगर मेरे आका ने सीने से लगा लिया। ताजदार मदीना ने सीने से लगाया। उस बच्चे की हालत बदल गई, दिल बदल गया। दिल में उसके आका का प्यार ऐसे सैलाब की तरह उमड़ने लगा, ऐसे उमड़ने लगा जैसे दरिया में मौजें अपना किनारे पे आकर सर पटकती हैं। बेकरार रहने लगा। बस बच्चों के साथ में मस्जिद नबवी के बाहर अक्सर रहता था कि आका आए मैं आका के करीब जाऊं, आका आए मैं आका के करीब जाऊं। और मदीने के सुल्तान मुझे सीने से लगाए, इमामुल अंबिया मुझे प्यार फरमाए, आका मुझे सीने से लगाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए अजीजाने गिरामीउल कद्र, मुस्तफा जाने रहमत से इतना प्यार हुआ, अब बस उसी फिराक में बच्चा रहने लगा। रात दिन आका का ख्याल है, अल्लाह अल्लाह हर लम्हा मदीने वाले आका की याद है, हर लम्हा मुस्तफा की याद है, हर लम्हा न खाने में दिल लगता है, न पीने में दिल लगता है। बस हर लम्हा यही एक आरज़ू, आका का दीदार कर लूं। हर लम्हा यही तमन्ना, मुस्तफा मुझे सीने से लगा ले, मुस्तफा मुझे प्यार फरमाए। इसी जुस्तजू में रहने लगा। खाना पीना जब तर्क किया तो धीरे धीरे कमजोर भी हुआ। खाना पीना जब छोड़ा तो बिलाखिर एक दिन बीमार भी हो गया। कमजोरी के सबब बीमार जब हुआ, बुखार भी आ गया, जिस्म भी कमजोर था, उठा न गया। एक दिन जब नहीं गया, दिल और तड़पा और बेकरार हुआ, बीमारी और बढ़ी। अल्लाह अल्लाह आखिर इस बीमारी दिल ने अपना काम तमाम किया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद के जाना है। इश्क कोई आसान शय नहीं है। इश्क सुन्नत है खुदा की, इश्क मीरा से अज़ल, इश्क का बानी मुबानी ला यमूतो लम यज़ल। इश्क तन्हाई पसंद रोज़े अव्वल ता अबद,
इश्क यकताई का तालिब लम यलिद से लम यूलद। इश्क ने चाहा है अब हो दिल लगी का बंदोबस्त। इश्क की तहरीक पर बर्पा हुआ यौम अलस्त। इश्क आदम का हवाला, इश्क हवा का वजूद। इश्क ही हर हस्तबूदो बाई से हर हस्तबूद। इश्क ने पैदा किया हाबील में ईमान नूह। इश्क ने ही आके टाला नूह से तूफान नूह। इश्क इब्राहिम से सोजा नहीं की कोई आग। इश्क ने दाऊद को छेड़ा तो छेड़े उसने राग। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो आपकी मर्जी, आपका मुकद्दर। मैं तो सुना रहा हूं। इश्क में बेटे पे जब खंजर उठाता है खलील। इश्क में सर को झुका दे हंस के फर्जंदे खलील। इश्क ने जमजम निकाले जब भी रगड़ी एड़ियां। इश्क ने जिंदान में यूसुफ की खोली बेड़ियां। इश्क ने फिरौन के दरबार में कलमा पढ़ा। इश्क तन्हा करबला में 100 यजीदों से लड़ा। इश्क में वो है दो बादशाह इश्क है या तो हसन या फिर हुसैन इब्ने अली। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मुस्तफा जिंदाबाद। बच्चे को जब इश्क हुआ ना, इश्क इतना बीमार हो गया, कमजोर हो गया। अब बिस्तर से जब नहीं उठा तो और मुस्तफा की याद ने तड़पाया। दिल हर लम्हा तड़प रहा है। इश्क मुस्तफा में हर लम्हा दिल जल रहा है। बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी दीवाने ने कहा, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। चलता है यकीनन जब इश्क की आग अंदर से जलती है ना, ये भट्टी जब अंदर से सुलगती है तो पूरा वजूद सुलगने लगता है। मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना। कि दवा नहीं मिलेगी मुझे ले चलो मदीना। इश्क की आग ने इतना तड़पाया कि आखिर जिंदगी ने साथ ही छोड़ दिया। आखिरी घड़ियां, आखिरी लम्हे क्या है, फकत मुस्तफा की याद है। माँ की आंखों में आंसू, बाप की आंखों में आंसू। बच्चे की जिंदगी पे बनिए बेटा। सुनाए खत्म कर दे, पूरे भरे हुए लग रहे वहां। बच्चों गौर से सुनो, शरारत मत करो। असल में मसला यह है, हमारे बच्चों में कमी नहीं है, हमारे अंदर कमी है। यकीनन सच्ची बात बोल रहा हूं। क्या कह रहा हूं? बच्चों का कसूर नहीं है, हमारी कमी। हमने तरबियत अच्छी की, इसमें हमारे किसी बच्चे की कोई खता नहीं है। अगर बच्चे शरारती हैं, कसूर हमारा है, हमने इनकी तरबियत अच्छी नहीं की। काश हम बच्चों की तरबियत अच्छी करते तो हमारे बच्चे ऐसे नहीं होते। हमारे बच्चे भी ऐसे ही होते कि उनकी जबान पर गंदी गालियां न होती, उनकी जबान पर मुस्तफा के तराने होते। बेड़ा गर्क हमारा हो रहा है और हमें एहसास ही नहीं। बर्बाद हम हो रहे हैं, हमें जरा सा एहसास नहीं है।
नस्लें हमारी तबाह हो रही हैं, हमें फिक्र नहीं। जब तरबियत बच्चों की अच्छी नहीं होती तो फिर बड़े होके बच्चे नशेड़ी बनते हैं, नशेड़ी। शराबी कौन बनते हैं? जिनकी तरबियत पे माँ बाप ने तवज्जो नहीं की थी। क्यों? बचपन में माँ बाप का काम था ख्याल करना, बचपन में माँ बाप ने नहीं किया। जवानी में दोस्तों के साथ जब वो बाहर निकला तब माँ बाप ने कोई शिकंजा नहीं कसा। बिलाखिर दोस्तों ने उसे शराबी भी बना दिया, चरसिया भी बना दिया, गंजेड़ी भी बना दिया, सुल्पा पीने वाला भी बना दिया, नशेड़ी भी बना दिया। ये जो इसमें के नशे करके नालियों में पड़े हैं, कहीं बाहर से नहीं आते, ये हमारे ही घरों के नौजवान होते हैं। ये जो सुल्फे के दम लगा लगा के इधर उधर पड़े रहते हैं, जिनके माँ बाप ने सोचा था बच्चा मेरा बड़ा होगा तो फिर कल ये जब पौधा आज है कल बड़ा शजर होगा, इसका साया मुझे मिलेगा, इसका फल मुझे मिलेगा। न माँ बाप को उसका फल मिला है, न साया मिला है। जिसको सोचा था मेरे बुढ़ापे में मेरी बैसाखी बनेगा, मुझे संभालेगा, अफसोस बूढ़ा बाप उस जवान नशेड़ी बेटे को नशे के आलम में संभाल के घर ला रहा है। उस बाप का कलेजा फट जाता है जब वो जवान बेटे को सहारा देके, जो बेटा अपने बाप को सहारा देता आज नशे की लत की वजह से उस बेटे को बूढ़ा बाप सहारा देके घर ला रहा है। रास्ते में लोग अलग मजाक बना रहे हैं, उसकी इज्जत का जनाजा अलग निकल गया है। किस लिए? काश हमने बचपन में उसकी तरबियत अच्छी की होती, उसे तालीम अच्छी दी होती, उसके दोस्तों का हमने देखा होता किस किस से इसका बैठना उठना है, ये किस किस संगत में बैठता है, किसके साथ इसका याराना है। अगर हमने देख लिया होता तो हरगिज ये मामलात न होते, हमारा बच्चा शराबी न होता बल्कि हमारा बच्चा नमाजी होता, मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलता, दुनिया देखती कहती ये फलां का बेटा जा रहा है, ये बड़ा नेक है, ये बड़ा इबादत गुजार है। मगर मसला ये है कि ये छोटे छोटे बच्चों को तबाह हमने किया है। मुझे ईमानदारी से बताओ, एक छोटे से 6-7 साल के बच्चे को मोबाइल की जरूरत क्या है? वो कोई बिजनेस करता है, कोई तिजारत करता है, कोई जरूरी काम उसको नहीं ना, हमने दिया ना हमने उसको। खुदा की कसम मिंबरे रसूल पे बैठा हूं, मजरे के लोगों, खुदा की कसम तुम लाख तदबीरें कर लो, ये मोबाइल वो आग का शोला है, जब हाथ पे ये बच्चा रखेगा ना हर हाल में इसका हाथ जलेगा, बचेगा नहीं। आप अगर मोबाइल पर खूब अच्छी तरह जानते हैं आप सब लोग, अगर आप मोबाइल पर खबरें भी सुनना चाहोगे ना तो बीच में उसमें ऐसा ऐड आता है कि आप शर्म से पानी पानी हो जाओ। आप अपने बच्चों में बैठकर उस मोबाइल पर खबरें भी नहीं सुन सकते हो। ये हालात है। आप जब मोबाइल को हाथ में लेकर खुद अपने बच्चों के सामने उस मोबाइल में खबरें नहीं सुन सकते, न्यूज नहीं देख सकते, तो मुझे बताओ उस मोबाइल का तुम्हारे बच्चे पर क्या असर पड़ता होगा? वो मोबाइल तुम्हारे बच्चे को किस कदर तबाह करता होगा? वक्त से पहले, उम्र से पहले बच्चे जवान हो गए, छोटी छोटी उम्रों में देखो बच्चों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ी, कोई किसी के साथ मुंह काला करके किसी को लेके भागा, कोई किसी को लेके भागा। 20-20 साल के 18-18 साल के जवान आशिकी में मुब्तला हुए, ये किसने मुब्तला किया? आज हमारा मुआशरा इसका जिम्मेदार है, ये बच्चे इसके जिम्मेदार नहीं। जब बाप को फर्क नहीं पड़ता तो महल्ले वाला भी सोचता मैं ही क्यों कहूं, और कोई अगर कह दे गलती से कि तुम्हारा बेटा ऐसा कर रहा था
तो वो कहते हैं जल रहे हैं हमारे बच्चों से, देखा नहीं जा रहा हमारे बच्चों का खाना पहनना, हमारे बच्चों का ऐशो आराम, जलन हो रही है, हसद हो रहा है। याद रखना, अगर तेरे बच्चे को गलत रास्ते पर देखकर कोई तुझे बताता है तो तेरी जिम्मेदारी है कि तू देख तेरा बच्चा कर क्या रहा है। अगर तेरा बच्चा गलत रास्ते जा रहा है, अगर ये गलत रास्ते का मुसाफिर बना, कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला तेरे बच्चे को तो अज़ाब देगा, मगर तुझसे भी सवाल पूछेगा, इसकी तरबियत तेरे ज़िम्मे थी, तूने इसे गलत रास्ते पर क्यों जाने दिया। ये मत समझना बच जाओगे, गिरफ्त होगी। अल्लाह सवाल फरमाएगा, कहां थे, क्या कर रहे थे। तेरा बच्चा अगर गलत रास्ते पे गया तो अल्लाह सवाल तुमसे करेगा। इसीलिए याद रखो, इन बच्चों के पास बैठकर इन्हें मोबाइल देकर अलग न किया करो। इनके पास बैठकर जब वक्त मिला करे ना, इन्हें अपने आका की बातें बताया कर। बोलो सुभान अल्लाह। जब वक्त मिला करे तो आका के किस्से इन्हें सुनाया करो, मुस्तफा की बातें इन्हें सुनाया करो, आका के मदीने के तस्करे इन्हें सुनाया करो, ताकि इनके दिलों में मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत बचपन से रच जाए, बस जाए, और फिर ये जवान हो तो फिर अजमते मुस्तफा और नामूसे रिसालत के ये सिपाही और पहरेदार बन के खड़े हो जाए। खुदा की कसम, मुआशरे में अगर ऐसे नौजवान पैदा होने लगे, इंशाअल्लाह ताला मुआशरे में इनकलाब आ जाएगा। मगर हालात ये हैं, अब बाप को परवाह कुछ नहीं है। अगर बच्चा गलत काम भी कर रहा है, बिलफर्ज अगर किसी का बच्चा जुआ खेलने लगा और वो पैसे लाकर उसने एक बार दे दिए, किसी का सट्टे में नंबर लग गया, किसी की जुए में बाजी लग गई, उसने 10,000 की जब गड्डी ला के दी ना, तो अब्बा ने पूछे नहीं लाया कहां से है, बस खुश हो गए 10,000 ला के। समझ रहे हो। याद रखना मेरे अजीजों, तुम्हारा बच्चा जो ला रहा है कमा कर, तुम्हें ये भी देखना है कहां से लाता है। ये किसी नाजायज हराम काम में मुलव्विस तो नहीं हो गया। और हमने तो ऐसा भी देखा कई जगहों पर जुआ खेलने को, सट्टा लगाने को स्पेशल कारोबार लोगों ने बना लिया। उनके माँ बाप भी उन्हें सुबह को कुछ पैसे देकर भेजते हैं कि ले जा, आज तू जरूर जीत के आएगा, आज तेरा जरूर नंबर लगेगा, जरा ध्यान से खेल, अच्छे से लगा। हम तो एक ऐसे गांव में तकरीर करने गए, वहां अटैची मार रहे थे। सबसे पहले हमें अपनी अटैची की फिक्र थी। मैंने कहा या अल्लाह हमारी अटैची बची रहे, तब इन्हें अटैची के कुछ बताएंगे कि भाई अटैची मत मारो। मगर जब उनसे बात हुई तो पता लगा, इकरार किया उन्होंने, हाँ हम अटैची मारते। हमने कहा कैसे? बोले हमारी सेटिंग होती है पुलिस से, जिस इलाके में निकलते हैं वहां के इलाके की पुलिस से सेटिंग कर लेते हैं कि अटैची मारेंगे, और हर अटैची पे जिस पे जैसा माल होगा उसका वैसा ही पुलिस को कमीशन जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। बोले हमें बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है, भीड़ के हाथ नहीं लगना। बोले भीड़ के हाथ लग गए तो भीड़ मारेगी, पब्लिक मारेगी। सीधा अटैची पकड़ो, निकल लो। अगर लग रहा है कि पकड़े जाएंगे, आसपास में जहां पुलिस देखो पुलिस के पास पहुंचो, पुलिस वाले पकड़ के बिठाएंगे, पब्लिक को शांत करके कह देंगे कार्रवाई करेंगे, इधर ये पब्लिक गई, इधर हमने कमीशन दिया, हम अपना करें। माँ बाप जानते हैं हमारा बच्चा अटैची मारता है, माँ बाप जानते हैं हमारा बच्चा जुआ खेलता है, माँ बाप जानते हैं हमारा बच्चा सट्टा लगाता है, मगर फिर भी हो रहा है सब कुछ। क्यों? माँ बाप करवा रहे हैं ना।
याद रखना मेरे अजीजों, ये सट्टा, जुआ, चोरी, जितने भी ये हराम काम है, लोगों की उम्रें गुजर गई, सारी सारी उम्रें गुजार दी। ये शॉर्टकट अपनाने वाले, दुनिया में जल्दी रातों रात करोड़पति बनने का ख्वाब देखने वाले लाखों बर्बाद हो गए। सब कुछ बिक गया, जमीनें बिक गई। कितने जुआरी ऐसे मिले, सब कुछ बेच के बर्बाद कर डाला, कुछ बाकी नहीं रहा। और हमने कहानियां सुनी थी कि लोग अपनी बीवियों को जुए में लगा देते थे। हमने पीछे होली और दिवाली के मौके पे एक खबर ही पढ़ ली अखबार में, अखबार की कटिंग मैंने पढ़ी न्यूज कि एक शख्स ने इस दौर में भी दिवाली पे जब जुआ खेला तो अपनी बीवी को लगा दिया। उसके ससुराल वाले आए, उन्होंने आके मुकदमा दर्ज किया, तब पुलिस ने मारा तोड़ा, कहा कमबख्त कोई बीवी को भी जुए में लगा। याद रखना मेरे अजीजों, क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है। सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कमर मैं कदे हो गई, रो रहे हैं जाम मीना, मैं कशी खतरे में है। आज हमारे घरों का माहौल क्या से क्या हो गया। बच्चों पे पूरा फोकस करना है, पूरा बच्चों पे अपना तवज्जो करना है, बच्चों की तरबियत पे पूरा फोकस करो, पूरा ध्यान दो। वरना याद रखना, आज ये छोटे हैं बिल्कुल इस तरह जैसे एक नन्हा पौधा, जिस तरफ मोड़ो मुड़ जाए, जिस तरफ उसका रुख कर दो उसी तरफ हो जाए। आज ये नर्मो नाजुक है, जो बिल्कुल प्लेन कागज है, जो आप लिख दोगे वही लिखा जाएगा, जो आप छाप दोगे वही छप जाएगा। आज अगर आपने इनके दिलो दिमाग पर बेहयाई को छाप दिया, छप जाएगी। और अगर आज आपने इनके दिलो दिमाग पर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की मोहब्बत को नक्श कर दिया, तो ये मोहब्बत नक्श हो जाएगी। खुदा की कसम, मरते दम तक ये मोहब्बत कभी सीने से नहीं जाएगी। तो बच्चों पर सबसे ज्यादा ख्याल, सबसे ज्यादा फिक्र, और सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, बच्चों को मोबाइल से बचाओ। कोई प्यार नहीं इस मामले में। मोबाइल वो बला है, याद रखना, इससे कोई नहीं बचा। आपने मक्खन देखा, मक्खन देखा, मक्खन आग जलाइए, मक्खन को आग के बराबर में रखिए, आग की गर्मी से मक्खन पिघलेगा या नहीं पिघलेगा? बताओ बताओ, कोई शक? या तो मक्खन नहीं देखा या तुम जानते नहीं इस बारे में, या थोड़ी देर में तुम मेरे हाथ जोड़ के खड़े होने वाले हो मेरे आगे, मौलाना माफ क्यों नहीं कर रहा भाई? ऐसा ही है, आपका कसूर नहीं। याद रखना मेरे अजीजों, आग जलाइए, आग के बराबर में मक्खन को रख दीजिए। आग की गर्मी से मक्खन जरूर पिघलेगा, क्योंकि आग की गर्मी उसको छोड़ने वाली नहीं है। याद रहे, कोई शख्स आग जलाए, मक्खन रखे और मक्खन से कहे
पिघलना नहीं, पिघलना नहीं, पिघलना नहीं। बेवकूफ है वो आदमी। बिल्कुल इसी तरह समझ लो, ये बच्चे बिल्कुल नरमो नाजुक मक्खन के जैसे। ये मोबाइल आग का अंगारा, ये हाथ में दो, फिर कहो बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं, बिगड़ना नहीं। बेवकूफ है वो आदमी जो आग का अंगारा हाथ में दे और फिर कहे बिगड़ना नहीं है। याद रखना, बच्चों को अगर बचाना है और बच्चों को मुस्तफा का आशिक बनाना है तो सबसे पहली बात इन छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल से बचाना है। अब आप कहोगे कैसे बचाएं? ये तो बचने वाले हैं नहीं। घर में जब हमारा मोबाइल है, बच्चा ज्यादा रोएगा तो मजबूरी है, देना ही पड़ेगा। ठीक है, आप जब बच्चे को मोबाइल दें तो एक तरीका मैं बता रहा हूं। आप अपने मोबाइल में नेट बिल्कुल बंद करें, सिम को बंद करें और YouTube में एक ऑप्शन होता है डाउनलोड करने का। आप नाते डाउनलोड करके रखें, तकरीरें डाउनलोड करके रखें, अच्छी बातें डाउनलोड करके रखें। अगर आपका बच्चा कार्टून देखता है, चलो मैं उसका भी हल बताता हूँ। मदनी चैनल पर बच्चों के लिए कार्टून भी आते हैं इस्लामिक। वो बच्चों को कलमे सिखाते हैं, खेल खेल में बच्चों वाले कार्टून है। आपका बच्चा अगर कार्टून देखने के लिए कहता है तो वो डाउनलोड करके रखिए। आपका बच्चा अगर मोबाइल चलाने की जिद करता है, ये सब डाउनलोड करके रखो, सिम बंद करो, बच्चे के हाथ में दो। अगर ज्यादा रोए, ज्यादा जिद करे, जो मोबाइल में होगा बस वही देखेगा, उसके अलावा कुछ नहीं देखेगा। तो जब नबी की नाते सुनेगा, जब मुस्तफा के तराने सुनेगा, खुदा की कसम खुद ब खुदा का प्यार दिल में आएगा। बात को जल्दी खत्म करते, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का दौर, वो मुकद्दस पाकीज़ा जमाना, वो यहूदी का बच्चा जो रोजाना मुस्तफा के करीब जाता था, आका जिसे सीने से लगाते थे, आका जिसे प्यार फरमाते थे, वही बच्चा है। जब मोहब्बत ने तड़पाया, बीमारी के आलम में बिस्तरे मर्ग पे आया, जिंदगी की आखिरी घड़ियां जब करीब आन पहुंची, जिंदगी का आखिरी दिन है, अल्लाह अल्लाह, माँ की आंखों में आंसू है, बाप की आंखों में आंसू है। बाप भी रो रहा है, माँ भी रो रही है। बच्चे से कहने लगे, है बच्चे हमने तुझे बड़े नाजो नाम से पाला है, बच्चे बड़ी हमारी तेरे साथ में बड़े अरमान जुड़े थे, बड़ी ख्वाहिशात जुड़ी थी, लेकिन तू अभी से इस हाल को पहुंच गया। ए बेटे बता, कुछ चाहिए तो हमें बता, किसी चीज की तमन्ना हो तो हमें बता। जिगर अगर कोई ख्वाहिश हो तो हमें बता। इतना सुना तो बच्चा रो के कहने लगा, बाबा ऐ मेरे बाबा, ऐ मेरी अम्मा, एक ख्वाहिश है, एक तमन्ना है, नाराज न होना, गुस्सा न करना, आखिरी वक्त में एक ख्वाहिश पूरी कर दो। बाप ने रोकर का, बेटा बोल तो सही, जो कहेगा वो बात तेरी हम मानेंगे, जो कहेगा तेरी हर बात को पूरा करेंगे। इतना सुना तो कहने लगा, मेरे दिल को आराम नहीं है, मेरे दिल को सुकून नहीं है, मेरे दिल को चैन नहीं है। कहने लगा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, किसी डॉक्टर हकीम तबीब को नहीं बुलाना है, बस इतना करो, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया मुसलमानों के पैगंबर हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मेरी खबर पहुंचा दो, इतना पैगाम भेज दो कि दीवाना याद कर रहा है। कहता बस इतनी खबर भेज दो, दीवाना याद कर रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। बाप ने कहा, बेटा ठीक है, ये काम हम जरूर करेंगे, पैगाम जरूर भिजवाएं। इधर क्योंकि इसकी हालत ये थी, ये तो रो रो के कह रहा था, महबूब मेरे आजा, महबूब
बस इतनी गुजारिश है, बस इतनी गुजारिश है, दीदार भी कर जाओ, बस इतनी गुजारिश है, दीदार भी कर जाओ, महबूब मेरे आजा, रो रो के न मर जाऊं। खबर आका की बारगाह में भेज दी गई, या रसूल अल्लाह, गुलाम याद कर रहा है, आशिक याद कर रहा है। मजरा वालों, एक मेरा आपको सजेशन, एक मशवरा है। आइंदा आपने बहुत अच्छा काम किया, जलसा किया, मगर एक बात सुन लो, आइंदा जब भी जलसा करो एक काम जरूर करना, अगर जलसे में आप अपनी खवातीन को, अपने घर की औरतों को लाना चाहते हैं तो उनके लिए पर्दे का इंतजाम जरूर करना, एक इतनी आड़ जरूर करना कि हम यहाँ जो बैठे हैं हमें ये औरतें नजर ना आए। समझ रहे? इस काम को जरूर करना आगे से हलाल, क्योंकि याद रखो, कोई आलिम हो, मौलवी हो, पीर हो, कलंदर हो, दरवेश हो, वली हो, मगर वो औरत के लिए ऐसा नहीं है कि उसके लिए पर्दा नहीं है। पर्दा शरीयत ने जरूरी करार दिया है। हम भी यहाँ पे बैठे हैं तो हमारे लिए भी पर्दा। और याद रखना, कोई भी इंसान हो, जब सामने से औरतें बेपर्दा बैठेंगी तो शैतान उस जगह पे आकर दोनों तरफ से वसवसे डालता है और खलल पैदा करता है। इसलिए हमेशा पर्दे का आड़ का इंतजाम जरूर किया करो। और मैं अपनी माँ बहनों से इतनी गुजारिश करूंगा, ये जो जरा सी चदरिया ओढ़ के चली आती हो ना, ये चदरिया ओढ़ के और जरा सी दुपटिया ओढ़ के जो आ जाती है, और खुदा के लिए ये दुपटियां ओढ़ के मत आया, ये जरा सी चदरियां ओढ़ के मत आया। अब तो कम से कम सर्दी का मौसम था यार, सर्दी के मौसम में तो कम से कम तुम जरा कुछ इंतजाम से आ जाती कि तुम्हारे मुंह ढके रहते, तुम्हारे बाल छुपे रहते। अफसोस की बात है ना, आज हम अपने घर की, भाई बुरा ना मानना, आप हम सब एक हैं, एक हैं सब, आपके घर की, मेरे घर की, हम सबके घरों की माएं बहनें, हमारी अपनी बेटियां, हमारी अपनी बीवियां अगर बेपर्दा हैं तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। अरे यार, इस्लाम ने तो ये हुक्म दिया है कि अगर औरत घर में है, ये रास्ता है, ये घर है, समझ रहे? ये रास्ता है, ये घर है, औरत घर में चल रही है, हुक्म इस्लाम का ये है कि पाजेब पैर में घुंघरू वाली न पहने, कि उसकी आवाज बाहर आएगी और जब वो चलेगी उस घुंघरू की आवाज निकलेगी तो बाहर चलने वाला उस घुंघरू की आवाज के उस घुंघरू की आवाज को सुनकर उसको उसके चलने के अंदाज और नाजुकी का कहीं अंदाजा न कर ले, और अगर उसने उसके चलने के अंदाज और उस चलने के अंदाज की नाजुकी का अंदाजा कर लिया और अगर उसका दिल उस पर गर्विदा हो गया तो ये घुंघरूओं की आवाज भी उसके लिए मुसीबत है। इस्लाम कहता है तेरी औरत घर के अंदर है मगर उसके घुंघरू की आवाज बाहर ना आए। यहाँ तो जलसे में मेरी तकरीर से ज्यादा इनकी तकरीर की आवाज आ रही है। और सुनो, आका का ऐलान है, हुजूर की हदीस से मेरे आका ने फरमाया, हुजूर का ऐलान है, मेरे आका फरमाते जिसके घर की औरतें बेपर्दा फिरती हों, हुजूर फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, उसे जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। अल्लाह, तो खुदारा आप खुद को बचाओ और आप अपने आप को और हमारे तमाम ये मर्द हजरात जो हैं
इन सबको बचाने की कोशिश करो। और आ ही गई हो जलसे में तो खुदा के लिए मुंह पे उंगली लगा कर बैठ जाओ चुपचाप, ऐसे बैठ जाओ जैसे मुंह में जबान ही नहीं है, जैसे गूंगी हो बिल्कुल। याद रहे अजीजों, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, जिसके घर की औरतें बेपर्दा घूमती हो, आका फरमाते जन्नत तो बड़ी चीज है, जन्नत की खुशबू भी उसको नहीं मिलेगी। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। इस्लामी माहौल बनाओ, हुजूर की तालीमात पे अमल करो। बात वही है, दिल में इश्क़ नबी हो, और आदमी अगर उस मोहब्बत के दावे में सच्चा हो तो फिर उसका अंदाज अलग होता है। खबर पहुंच गई हुजूर की बारगाह, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में खबर पहुंची, हुजूर गुलाम याद कर रहा है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत को खबर मिली, मेरे आका ने अपने असहाब को बुलाया। आका ने फरमाया चलो। या रसूल अल्लाह कहा? आका ने फरमाया एक दीवाना है, उम्र कम है मगर इश्क बड़ा पक्का है, याद कर रहा है। मेरे आका सहाबा को लेकर चले, इमामुल अंबिया उसके दरवाजे पे पहुंचे। जैसे ही अंदर गए, दीवाने ने, उस नन्हे आशिक ने आका को देखा, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा। मेरे आका आगे बढ़े, हुजूर ने बच्चे के सर पे हाथ फेरा, दस्ते शफकत फेरा, हुजूर ने पेशानी को चूमा। आका ने फरमाया क्या हुआ? कहने लगा हुजूर इश्क में बात अब जान पे बनाई है। आका ने फरमाया सुन ले, तू मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है तो मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं कि मेरा आशिक भी हो और दोज़ख में भी जाए। आका फरमाते मेरी मोहब्बत को गवारा नहीं, आशिक मेरा हो और दोज़ख में चला जाए। आका ने फरमाया जाने से पहले एक काम कर ले, कलमा पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना सुना तो इसने अपने बाप की तरफ देखा, अपनी माँ की तरफ देखा। बाप का बेटा, जिस इश्क में तेरी जान पे बनाई है, अब जब माशूक सामने है तो आशिक और माशूक का मामला है। अभी उन्होंने कहा है तू कलमा पढ़ ले, हमारी फिक्र न कर। अब इसने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आया, मेरे मुस्तफा ने कलमा पढ़ाया, इसके दिल को सुकून आया, इतना सुकून आया, इतना सुकून आया। आका की आगोश में सर है, मुस्तफा का दस्ते शफ़क़त इसके सर पर है। उसी आलम में आंखें बंद हुई, जान जिस्म से निकली, कफ़से उनसरी से रूह परवाज हुई, जान जाने जाना के करीब पहुंच गई, इंतकाल हो गया। क्या शान पाई। कोई नमाज पढ़ी, कोई सजदा, कोई इबादत, कोई ज़कात, कोई हज, कोई सदका, कोई खैरात, कुछ नहीं। बस एक निगाह मेरे आका की पड़ी, आखिरी वक्त में कलमा पढ़ लिया। खुदा की कसम, ताजदार मदीना की ज़ियारत, बहालत ईमान,
और ईमान की हालत में ही दम निकल गया, दुनिया से चला गया। मर्तबा क्या सहाबी बन गया। शान ये हर गौस कुतुब कलंदर अब्दाल पीर सारे औलिया से अफजल मर्तबा पा लिया, सहाबी बन गया। सहाबी बन गया। अब मेरे हुजूर ने जब कलमा पढ़ा दिया, इसका इंतकाल हो गया, तो माँ बाप ने कहा कि अब आपका कलमा इसने पढ़ लिया, आपका ये गुलाम हो गया, अब आप जाने और ये जाने क्या करना है। दफनाना है, दफन करना है, कफन का इंतजाम है, क्या करना है आप जानिए। अब ये बच्चा आपका अपने तरीके से, इस्लाम के तरीके से आप कीजिए। आखिरी बात सुनो, बड़ी लतीफ है, इंशाअल्लाह दिल खुश हो जाएगा। ताजदारे मदीना ने सहाबा को हुक्म दिया, मेरे आशिक को लेकर चलो, तैयारी करो। आशिक को लेकर चले, कफन पहनाया गया, नहलाया गया, कफन पहनाया गया, जनाजा तैयार। जनाजा लेकर चले, माशूक की गलियों से जरा घूम के निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा चला, सहाबा ने आका को देखा, मुस्तफा जाने रहमत एड़ियां उठाए हुए, पंजे पंजे जमीन पर रखकर पंजों के बल चल रहे हैं। एड़ियां जमीन पर नहीं रख रहे हैं आका, पंजों के बल जमीन पे आका चल रहे हैं। सहाबा ने ये मंजर देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क्या मामला है, आप तो ऐसे नहीं चलते, आज क्या हुआ कि एड़ियां उठाई हैं पंजों पे, आप पूरा जोर देकर पंजों के बल चल रहे हैं। आका ने फरमाया, सहाबा मेरा आशिक दुनिया से गया, मकाम इसे ये मिला, अल्लाह ने इज्जत ये अता की, इसके जनाजे में तुम देख रहे हो इंसान है, मगर सुनो इंसानों से कई गुना ज्यादा इसके जनाजे में अल्लाह के फरिश्ते हैं। आका फरमाते इतने फरिश्ते के पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। कोई इश्क तो करे, हुजूर फरमाते पैर रखने की जगह, पैर रखने की जगह बाकी नहीं है। मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह अपने इस बंदे से, मेरे आशिक से इतना राजी, ये मेरा नन्ना आशिक, इसके जनाजे में फरिश्तों की बड़ी तादाद मौजूद है। आका फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों में ऐलान कर दिया है, मेरे महबूब का आशिक आ रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं होगा, इस आशिक को सीधा जन्नत की वादियों में दाखिल कर दो। हुजूर ने इतना प्यार किया है कि उस प्यार, उस मोहब्बत ने इंसान को ये मकाम अता किया है। दीवाने बनो आका के, हुजूर ने हर किसी को प्यार किया, बच्चों को प्यार किया, जवानों को प्यार किया, बूढ़ों को प्यार किया। खुदा की कसम, बूढ़ों को प्यार किया तो इतना प्यार किया, एक बूढ़ा आका की बारगाह में आया था, कहता था, हुजूर मेरा बेटा अब जवान हो गया, पैसे कमाने लगा है ना, मुझे पैसे नहीं देता, डांटता है, गुस्सा करता है। जब उस बुजुर्ग ने शिकायत की, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। ये बुजुर्गों से आका का प्यार था। मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सहाबा इसके बेटे को बुला कर लाओ। बुलाया गया, आका ने फरमाया, क्यों तकलीफ देता है अब्बा को, क्यों पैसे नहीं देता? कहता है, हुजूर मैं जो कमाता हूँ ये चाहते हैं सब इनको दे दूं। मेरे आका ने फरमाया, सुन, तू जो कुछ भी कमाता है, अगर तेरा बाप सब भी तुझसे ले ले, अगर तेरा बाप सब लेकर भी तुझे कुछ ना दे, तब भी इतना जान लेना कि तेरे बाप के जो तुझ पर
हुकूक हैं, तेरे बाप ने जो तुझ पर एहसान किए हैं, तू उन एहसानात का बदला नहीं चुका सकता है। हुजूर का बुजुर्गों से भी प्यार, हुजूर ने जवानों से प्यार किया। अल्लाह अकबर। ऐन जवानी के आलम में मेरे हुजूर की बारगाह में कितने आशिक आए, हुजूर ने सीने से लगाया, हुजूर ने प्यार फरमाया। हजरत सलमान फारसी फारस से आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। आशिकों को अल्लाह ने जमा किया। रोम से चलकर जनाब सुहैब आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। हबशा से ताल्लुक है बिलाल आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। अबू बकर सिद्दीक आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। उमर फारूक आजम आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। उस्मान ज़ुन्नूरैन आए, हुजूर ने सीने से लगा लिया। दो बेटियां एक के बाद एक अल्लाह के नबी ने अता फरमाई। दामाद पैगंबर मौला अली अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा अल्लाह अल्लाह नबी की कफालत में परवरिश पाई है। हुजूर ने हाथ पकड़ के यूं कहा, मन कुंतु मौला हो फहाजा अलीउल मौला। आका फरमाते जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हुजूर की बारगाह में जो भी आया है खाली हाथ नहीं लौटा है, हुजूर ने दामन भर दिया है। हुजूर ने इतना नवाजा है, इतना करम फरमाया है, इतने करम है। उनको याद रखना, उनके इतने करम है कि हम उनके एहसानात, उनके करम, उनकी अताएं, उनके हम पर जो करम है उन्हें याद कर ले और हम हुजूर की मोहब्बतों का हक अदा करना चाहें। खुदा की कसम हम हुजूर की मोहब्बतों का हक अदा नहीं कर सकते हैं। आशिक को चाहिए कि अपने आका से सच्चा प्यार करे। सिर्फ जबान से न कहें कि हम हुजूर के आशिक हैं, सिर्फ जबान से न कहें कि हम हुजूर के दीवाने हैं, बल्कि दिल से हुजूर की गुलामी को अपनाएं, दिल से हुजूर की मोहब्बत को अपनाएं और हुजूर की सीरत पर अमल करें। एक मेरे पास पर्चा भी आया था, फरमाई